अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हम दरियाए रावी में मौजूद हैं। ये वो रावी है जो कि लाहौर शहर से गुज़रते हुए मुख्तलिफ़ शहरों का रुख करती है। और ये वो दरियाए रावी है कि जिसमें पास्ट में बड़े लोगों की जानें जा चुकी हैं, प्रेजेंट में बड़े लोगों की जानें जा चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इदारों की तरफ से रेड लाइट यानी कि रेड अलर्ट भी दिया जा चुका है कि दरियाए रावी जो है वो अपने पूरे जोबन में इस वक्त मौजूद हैं और मज़ीद भी इसकी गहराई भी बढ़ सकती है। और इसमें सैलाबी रेला जो है वो कल रात को भी आया था और अब जो है वो कहते हैं कि इन फ्यूचर अभी कुछ टाइम में एक और रेला जो है वो लाहौर की तरफ दरियाए रावी में इस वक्त आने वाला है। तो ये तमाम तफसीलात आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे रेस्क्यू के क्या इंतजाम हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लोग खैमा बस्ती करके बैठे हुए हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या उनको रेस्क्यू इदारों ने या इन तमाम इदारों ने उनको आगाही नहीं दी है कि यहाँ से चले जाए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैमरामैन पैन करके आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो खैमा बस्तियाँ भी इस वक्त मौजूद हैं जो कि यहाँ पे उसमें उनमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और उनका तमाम सामान जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगा कि जो है टूर्स के लिए जो यहाँ पे कश्तियाँ जाती हैं बड़ी बड़ी और उनमें जो लोग आते हैं दरियाए रावी से उस पार जाने के लिए, वो भी अपने जो है ना वो पूरे इनके सिस्टम जो है वो इस वक्त जारी हैं और ये तमाम सूरत हाल है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इंतज़ामिया से भी बात करूँगा और ये खैमा बस्ती से भी बात करूँगी कि आखिर ये तमाम क्या SOPs हैं कि इंतज़ामिया ने इनको समझाया नहीं है या अभी तक ये क्या ऐसी चीज़ है कि जो जिनको तलाश करने के लिए अपने जान को जो है वो ख़तरे में डालकर इस वक्त दरियाए रावी के साहिल पर मौजूद है। सबसे पहले तो हम बढ़ेंगे दरियाए रावी के अंदर सिविल डिफेंस के इदारों से बात करके रेस्क्यू 1122 से जो है वो हम इल्तिजा करेंगे कि हमें जो है वो अंदर का एक राउंड लगवाएं ताकि हमें तफसीलात का पता चल सके और हमें अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे आखिर लोग जो हैं वो किन ख़तरात से निमटने के लिए जा रहे हैं। तो स्पेशल टीवी के साथ रहिएगा। इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं, ये वो पानी, ये वो दरिया है जो कि बहुत सारे लोगों की जान लेने का सबब बना है हाल ही दिनों में भी और गुज़िश्ता दिनों में भी और आने वाले दिनों में भी। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है, इस वक्त आप मुझे देख सकते हैं कि मैं सिविल डिफेंस के इदारों के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे 1122 वाले इदारे भी मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक साहब मौजूद है जो कि इस वक्त इस जगह पर तैनात किए जा चुके हैं और इंचार्ज है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। मैं यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस में इंचार्ज हूँ। ये वो टीमें हैं जिसने 88 के सैलाब में भी जब काम किया, लोगों की जानें बचाई थी। 88 के सैलाब से लेके अब तक कर ये महकमा सिविल डिफेंस जो है ये मकसद लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, लोगों की जानें बचा रहा है। अभी कल भी एक आदमी की डेड बॉडी पकड़ी गई है, वो डूब गया था, उसको निकाला है लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी। एक औरत पुल के ऊपर से छलांग लगाना चाहती थी, फिर उसे पकड़ा है, उसे भी रेस्क्यू किया, वो भी बच गई है। लेकिन 115 पे कॉल की, हवाले पुलिस की गई। लेकिन यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस और 11 मई के जवान शाना बशाना हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि ये पानी अपने पूरे जोबर में किन मौसमों में होता है? देखें जी, जैसे ही ये मकसद के मानसून का आगे ये अभी जारी है, मौसम जारी है मानसून के जैसे मौसम ये जारी होते हैं, मकसद के मानसून होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी की जो सतह है ये बुलंद हो जाती है। अगर पीछे से इंडिया अगर पानी छोड़ता है या कुछ करता है, ऐसे हरकत कोई करता है, जो हालियत करता है, तो ज़ाहिर है फिर सैलाब का तो खर्चा होगा ही ना। जैसे देखें ना 88 में सैलाब आया, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने लोग मरे, कितने जानवर मरे यहाँ पे। और यही मसला है कि उस वक्त अभी तो बिल्कुल देखें 11 मई के हमले बन गए हैं, सारा कुछ है और हर चीज़ जो है अभी यहाँ पे मौजूद है मकसद के। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना वो खैमा बस्ती वाले भी बड़ा बसेरा करके बैठे हुए हैं दरिया के किनारे और जो है वो रेड लाइट भी बजाई जा चुकी है कि पानी का जो है वो कोई पता नहीं है कि पीछे से एकदम से सैलाब आए और ये सारा उसमें मतलब मिक्स आउट हो जाए। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये खाना बदोश लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर ये यहाँ से हटाए नहीं गए हैं? देखिए, खाना बदोश लोग यहाँ से हटाए गए थे, इन्हें मूव कर दिया गया था। जब देखो अभी 3 दिन हो गया पानी यहाँ से पानी गुजरा है, पानी करेला ज़्यादा गुजरा है, लेकिन इनको मूव करवा दिया गया था। CM पंजाब की तरफ से कहा गया था कि बड़े सख्त अहकामात उन्होंने जारी किए थे कि इनको जैसे भी करें लेकिन यहाँ पे जो है ना सारे इंतजाम मुकम्मल वो करें। कर दिए उनके हुक्म जो उन्होंने हुक्म दिया था। लेकिन सर ये खैमा बस्ती वाले जो हैं वो तो स्टिल अभी यहीं पे ही हैं। देखें, स्टिल नहीं है, उनके जो मकसद के जो सामान है वो सड़कों के ऊपर हैं, उनके बच्चे भी सड़कों के ऊपर ही हैं। जो हुक्म दिया गया था वो पूरा किया गया है, ये मसला नहीं है कि वो हुक्म पूरा नहीं होगा। इंशाल्लाह उन्होंने जो हुक्म दिया था वो पूरा कर दिया गया है। लेकिन अभी इन लोगों को खाना बदोशों को यहाँ से मूव करवा दिया गया था। उसी टाइम सिविल डिफेंस और
11 रेस्क्यू के जवान भी साथ गए हैं, साथ में पुलिस गई है, इन लोगों को यहाँ से मूव करवा दिया गया था। अभी ये जो गुज्जर लोग थे इनको भी यहाँ से मूव करवाया गया था, लेकिन जैसे इन्हें पता चला कि अभी मकसद को कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं है, इनकी 4 पहिए अभी नीचे लाए हैं, ये फिर भी बैठे हैं, लेकिन इनको फिर भी कल भी और आज भी इनको फिर कहा गया कि पानी की सतह जो बुलंद हो रही है आप ऐसा करें, इन्हें खाली कर दें। उन्होंने कोई आगे से कोई मजामत नहीं की, कुछ नहीं की, उन्होंने कहा कि हम इन्हें खाली कर रहे हैं। वो हमारे सामने जब जा रहे हैं तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये जा नहीं रहे, वो खुद ब खुद ही सड़कों के ऊपर चले गए हैं। तो अभी वो जो डेड बॉडी आपको पिछले दिनों में मिली है वो क्या उसकी कोई पहचान हुई है? देखिए उसकी पहचान, उसके वारिस आ गए हैं। वो कोई गुजर था, वो मझ की पूछल पकड़ के दरिया क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही वो भैंस ने मकसद के नीचे वो टुब्बी लगाई है, उसने उसकी पूछल छोड़ दी, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, स्पेशल टीवी के नाज़रीन को आप ये बताएं कि ये पानी सर कितना गहरा है, कितना क्यूसिक पानी इस वक्त इस दरिया में मौजूद है? इस वक्त ये 40-45 हज़ार की उसकी पानी गुजरा है। ज़ाहिर है कहीं पे पानी 6 फुट भी है, कहीं पे 5 पहले नाजरीन की आसानी के लिए नाजरीन की आसानी के लिए फुट में बताएं सर कितना? ये कहीं 30 फुट है, कहीं 60 फुट है, कहीं 70 फुट है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े जो है ना वो खड्डे मौजूद हैं। देखें गहरे गहरे। यहाँ पे पंदियाँ चलती हैं, यहाँ पे पंदियाँ चलती हैं, उन्होंने ठेके करोड़ों रुपए के ठेके लिए हुए हैं। अभी दरिया की सतह देखिए कितनी नीचे चले गई हैं, आबादियाँ कितनी ऊंची हैं, या बाहर के किनारे आप हिसाब लगाएं कितने ऊंचे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये जब ये मकसद के ऐसा काम कर रहे हैं, रेत निकल रही है, मुंतकिल निकल रही है, तो दरिया तो नीचे ही जा रहा है ना, आए दिन दरिया नीचे चलता जा रहा है। और जो लोग यहाँ पे मतलब खिलाफ वर्जी करते हैं कानून की, तो फिर उनके लिए क्या आपने एसओपीज बनाई हुई है? लाहौर डीसीओ की जानब से यहाँ पे मकसद के दफ़ा 144 नाकस है। नहाने वालों में, पानी में बढ़ने वालों पे दफ़ा 44 जो नाकस की गई है, 100 दफ़ा 44 नाकस है, उन पे पर्चों को आर्डर है, उनको पर्चे दें। अगर कोई पानी के अंदर दाखिल होता है या नहीं आता है, कोई 15 पे कॉल करते हैं, ज़ाहिर है उन लोगों को पर्चे होते हैं उन लोगों पर। जी तो नाज़रीन, ये मैंने आपको तमाम सूरत हाल से आगाह किया, और इसी के साथ साथ हम आगे भी बढ़ेंगे और खैमा बस्ती में मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर वो किन वजूहात की वजह से ये जो इस वक्त पानी का भी ख़तरा है, और बड़ी बड़ी इधर रेड लाइट्स जो है वो ऑन की जा चुकी है, मगर फिर भी खैमा बस्ती वाले यहाँ पे बसेरा करके बैठे हैं। उनसे भी बात करेंगे। हमने इंचार्ज साहब से बात की है और उन्होंने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया है। 1122 के अहलकार इस वक्त जो है वो तैनात हैं और अपने पूरे जोबन में वो इस वक्त अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। और ये तमाम सूरत हाल है कि इस वक्त इसमें जो दरियाए रावी है, इन्होंने हमें बताया कि इसमें 50 फुट पानी भी है, 60 फुट भी है, कहीं पे 80 फुट है। तो ये मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ गहराइयों के साथ ये दरिया इस वक्त अपने पूरे जोबन में है, और भारत की जानिब से पानी जो है वो काफ़ी मिकदार में छोड़ा जा चुका है। और आगे भी हम आपको तफसीलात बताते जाएंगे। इस वक्त हम खैमा बस्ती की तरफ बढ़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। जी तो अब हम जब ये तफसीलात देखते हैं, जब ये हालात देखते हैं कि दरियाए रावी के साहिल पर, और ये वो साहिल है कि जब पानी अपने पूरे जोबन में आता है, पूरे प्रेशर में आता है, तो अपने साहिल पर मौजूद वो तमाम उन चीज़ों को अपने अंदर समा जाता है और आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो फिर इदारों के जो दावे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। पूरा पूरा यहाँ पे जो है वो इस वक्त खैमा बस्ती को सजाया गया है, और इदारों के अहकामात दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद यहाँ पे जो खैमा बस्ती में लोग इस वक्त बसेरे अपने पूरे सामान के साथ, माल मवेशी बच्चों के साथ जो है वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर कौन सी वजूहात है जो इनको जान का ख़तरा होने के बावजूद यहाँ से जाने पर मजबूर नहीं करती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या करें, मजबूर हैं। हुकूमत ने या इदारों ने आपको कहा नहीं है कि यहाँ पे सैलाब का ख़तरा है, इस वक्त चले जाएँ यहाँ से? हाँ, आखा है नहीं। कहते हैं। हाँ, तो फिर क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे वैसे बैठे हैं, जान का ख़तरा है। आए तो है। हाँ जी, आप बैठे हुए हैं बड़े इत्मीनान से, सैलाब का ख़तरा जो है वो मंडरा रहा है आपके सिर पे। हम गरीब बंदे हैं, क्या करें। ठीक है, हमें इमदाद होगी तो हम इतनी चीज़ें उठा के अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब जान है तो जहान है। आपकी बात सही है, जब पैसा नहीं है कहाँ जाए, ठोकरें खानी है अब। हाँ, तो अभी सैलाब अगर आ जाता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? हम ये करेंगे, ये दीवार टप के पड़े चले जाएंगे, अपनी जान बचानी है। तो माल मवेशी जो यहाँ पे रह जाएंगे, घर है, आप लोगों के बच्चे हैं, वो तो नहीं दीवार टप सकते। हम बच्चों को भी ले जाएंगे साथ। तो तैयारी आपकी पूरी है? हाँ जी। माल मवेशी को भी ले जाएंगे? जी।
और खुदा न खास्ता अगर दरिया ऊपर आ जाता है और आपको बताया ना जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार होंगे। हाँ, तो अब हुकूमत के इदारों ने आपको बताया नहीं कि यहाँ से चले जाएं? बताया। सिविल डिफेंस वाले आते हैं, हाँ जी। कहते हैं कि चले जाएं। हाँ। ठीक है। तो ये तमाम तफसीलात हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खैमा बस्ती में इस वक्त लोग जो हैं वो बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। सिविल डिफेंस इदारों के रेड अलर्ट्स जारी करने के बावजूद यहाँ पे इत्मीनान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान, मेरे प्यारे भाई, खैरियत से हैं? अच्छा, बताया जा रहा है सैलाब आ रहा है। सिलावर है साढ़ा ना सारा समान जी असी पक्के सान ते ला लिया उचित सिर्फ असी हम छां दी वास्ते बैठे आ जे टाइम आ गया असी मंजे चौक के चले जावांगे सारा समान सारा क्लोज हो गया तो इदारे जब आपको बताते हैं कि यहाँ से चले जाएं तो कोई जगह नहीं दी उन्होंने? न वाधू जगह हैगी ने सानू कोई परेशानी नहीं करनी नहीं नहीं, कहीं और अगर आपको यहाँ से भेजा जा रहा है तो वहाँ पे आपको जगह नहीं दी गई? वाधू जगह वो बाहर असी ओ टी ते बैठे रहे उच्च सान ते बैठे रहे तो अगर सैलाब आ जाता है ऊपर से, सैलाब तो एकदम आता है, फिर क्या करेंगे? दस्ती लिखे जाने असी पहले पैगाम आ जाता हुकूमत ने सानू दस दिन असी चले जाने फिर आप चले जाते हैं। लेकिन अभी तो रात को भी सैलाबी रेला आया है, गुजर के गया है। सर साडा सारा समान टोटल सारा बाहर हैगी सिर्फ असी छां ते बैठे हैं चंगा सलाम अलैकुम तैयारी मुकम्मल है इनकी। आप बताएं आपकी क्या तैयारी है? ये जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सोए हुए हैं आप? सोए रह जाएंगे, सैलाब आ जाएगा ऊपर से। वो कोई नहीं सलाब हो गई गल चलें आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये तमाम तफसीलात कि खैमा बस्ती में इस वक्त जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पे मौजूद हैं और अपने पूरे जोबन के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ। मैं स्पेशल टीवी पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोग बैठे हैं और ये लोग बताते हैं कि हमारे इंतज़ामात कुछ इस तरह है कि वो दीवार आपको सामने नज़र आ रही है। कहते हैं कि जब सैलाब आएगी तो हम ये दीवार फलांग के दूसरी तरफ को चले जाएंगे और हमने अपने माल मवेशी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं वो मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, माल मवेशी इस वक्त मौजूद हैं। तो ये तमाम तफसीलात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इदारों से बात करते हैं, सिविल डिफेंस वालों से बात करते हैं कि ये तमाम क्या तफसीलात है। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपको यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल डिफेंस की जानिब से जो यहाँ पे इक़दामात किए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं कि इन्होंने यहाँ पे लोगों को आगाही कैसे देनी है। जब दरियाए रावी अपने पूरे जोबन में आता है तो वो सांप की शक्ल में आ रहा होता है दूर से, पीछे से। ऐसा ही है जी, मैंने बड़ी बड़ी वीडियोस में देखा है तो वो आ रहा होता है। तो सर अब यहाँ पे एकदम से आ जाता है तो फिर आप कैसे लोगों को आगाह करते हैं, ज़रा बताएंगे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास सारंग है। ये जैसे ही हम बोट में रखते हैं, ये एक सारंग नहीं है, कितने सारंग हैं और बोटें कितनी हैं, सारे इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद हैं। तो महकमा सिविल डिफेंस ने जब 88 पे जब ये काम 88 पे जब सैलाब आया था उस वक्त भी यही सारंग थे। जैसे ये सारंग हम बचाते हैं, ये दूर दूर तक गाँव में, ये दूर दूर तक ये सुनाई देते हैं, सारा कुछ होता है कि मकसद कि लोगों को पता चलता है अगर कोई लोग फंसे होते हैं तो वो भी दूर से इशारे करते हैं, आवाज़ें देते हैं। अगर कोई दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े होते हैं वो भी बताते हैं, उनको भी रेस्क्यू करते हैं, उन्हें भी नीचे उतार दिया जाता है। ये सारंग की आप अभी आवाज़ सुनिए कि ये सारंग की आवाज़ कितनी है, इसकी गूंज कितनी कितनी दूर तक पहुँचती चलिए अब एक मश्क करते हैं और ये आप हमें प्ले करके दिखाएं। जी चलें, चलाएं। ये वो सारंग है जो कि लोगों को आगाही देता है कि भाग जाए, खतरा आ गया। ये आपने देखी है, आवाज़ सुनी है कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक गांव में और दूर दूर तक जो लोग बसेरा करके बैठे होते हैं वो इस सारंग की आवाज़ जब सुनते हैं तो वो यहाँ से जो है वो निकलने की कर रहे होते हैं। तो ये बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें दिखाया। अब हम मज़ीद बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि दफ़ा 144 नाफिज हुई हुई है। जी जी जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खैमा बस्ती में लोग बैठे हुए हैं, कोई सो रहे हैं। खैमा बस्ती में लोगों को सिर्फ सामान कोई नहीं है, ये झंग के रहने वाले लोग हैं। ये खाना बदोशों को हमने कहा है, ये खाली चारपाइयों के ऊपर अभी बैठे हैं। अभी देखिए सड़क के ऊपर गर्मी है, ये सड़क से ऊपर नीचे आ गए हैं तो उनको अभी फिर मूव यहाँ पे फिर मूव करवा देंगे क्योंकि पानी की सतह बुलंद हो रही है। तो ज़ाहिर है ये झंग के रहने वाले इनके बच्चा जो ये पानी में तैर जाता है। ये लोग हैं कि ये इन्होंने कहा कि अगर हमारी झुग्गियाँ अगर रुड़ जाती है तो रुड़ जाएँ, लेकिन ये कि हमारी जो इनकी जानें हैं, इनके सामान और जान मान का हिफाजत जो है वो सिविल डिफेंस कर रहा है और रेस्क्यू कर रहा है। इन्हें अभी फिर यहाँ से ये नीचे आए हैं, फिर इनको मूव ऊपर करवा देंगे। इनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकालने की कोई अहकामात भी नहीं है। देखें जी, ज़बरदस्ती अगर इनको देखें पुलिस भी आती है, अगर हम कॉल करते हैं, ज़ाहिर है मैं अभी कॉल करता हूँ, पुलिस यहाँ पे पहुँच जाएगी और ज़ाहिर है इनको यहाँ से उठाया लेकिन जाता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें फिर अपने शहरियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने वैसे जायज़ा लिया अंदर,
कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग जाग रहे थे, और वो मुझे बता रहे थे कि जब यहाँ पे जो सो रहे थे इनको पता है कि सैलाब का ख़तरा है, वो जागते रहते हैं। ये मसला है कि वो जागते, अभी मेरा हर कुछ सोए होंगे, बीच में कुछ सो गए होंगे, लेकिन अभी इनको यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे पानी की जैसे ये सतह मैंने बताई अभी बुलंद हो रही है, इनको अभी फिर यहाँ पे ये टीमें जाएंगी, इनको फिर यहाँ से फिर मूव करवा देंगे। मतलब कि आपके जो है वो मशक़ें जारी रहती हैं और इनको फिर आगाही जो है वो वक्तन फ़ौक्तन आप दे रहे होते हैं। तो सर ये मुझे बता रहे थे कि जब सैलाब आता है तो फिर ये वो एक दीवार मुझे दिखा रहे थे, उससे फलांग जाते हैं। हम ये करेंगे, ये दीवार टप के पड़े चले जाएंगे, अपनी जान बचानी है। ये उससे फलांग के अंदर चले जाते हैं। वो दीवार जो है मकसन के उसके ऊपर आगे रिंग रोड शुरू हो जाता है। रिंग रोड ज़ाहिर है बहुत ऊंचा है, इनको वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो दीवार ये फलांग के जाते हैं उसके अंदर जगह जो है काफ़ी ज़्यादा, मकसद वो ग्राउंड है, वहाँ पे लोग बच्चे मैच खेलते हैं, वो जगह पे पानी जल्दी नहीं जाता, लेकिन इनको उस जगह पे मूव कर दिया जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे इंचार्ज और आपको बेहतर सूरत हाल, तमाम सूरत हाल पता होते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जब सैलाब आ गया बिलफर्ज, खुदा न खास्ता सर इनको भागने का मौका ना मिले, तो फिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है? देखें, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी पानी आता है, जैसे ही पानी आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करता है, आहिस्ता आहिस्ता पानी चढ़ता है, क्योंकि यकदम सैलाब नहीं आते। जब पानी के सैलाब आता है, यहाँ पे वायरलेस सेट हैं, हर चीज़ है, यहाँ पे पुलिस की ड्यूटियाँ भी हैं, वो फौरी वक्त यहाँ से पीछे से इंडिया अगर पानी छोड़ता है वहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उसी वक्त हमें पता चल जाता है कि पानी कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, कि पानी कितना छोड़ दिया गया, उसी वक्त हमें पता चल जाता है। इसलिए फिर उसी हिसाब से इन लोगों को भी मूव करवा देते हैं कि दस्ती ने पहले 2-3 दिन 4 दिन पहले इतला दे दी थी कि इनको इस चीज़ को आप यहाँ से मूव हो जाए, इसको खाली कर दें। अच्छा सर, हुकूमत तो बड़े बड़े इकदाम उठा रही होती है, यहाँ पे आपको जो है वो फ्यूल भी दिया जाता है, बोट्स भी दी जाती हैं, जवान भी दिए जाते हैं, तमाम तफसीलात जिनसे जिनसे भी आप उनको आगाह करते हैं वो आपको तमाम इक्विपमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो सर आप मुझे ये बताएं कि कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि चीज़ों की जो है वो कमी है यहाँ पे? देखें, कोई भी किसी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है। अगर यहाँ पे टीमें मौजूद हैं, ज़ाहिर है उनको हाई अलर्ट अगर किया गया है, तो हाई अलर्ट का यही मकसद होता है कि जब टीमों को यहाँ पे मूव किया जाता है, यहाँ पे मकसद टीमें पहुँच जाती हैं। अगर टीमों के पास हर चीज़ होती है, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो टीमों के पास ना हो, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कोई पानी में बह के आ रहा है, ये जैकेटें, अगर ये जैकेट हम आपको भी अगर पहना देते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से पानी के नीचे नहीं जा सकते। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब इनको सर यहाँ से हटा दिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि इदारों को, हुकूमत को, इनको कुछ छत भी देनी चाहिए। जी देखें, मेरी बात सुने जी, अभी ये खाना बदोश लोग हैं, ये पीछे मैंने आगे आपको ये बताया कि ये जंग के रहने वाले लोग हैं, ये यहाँ पे मांगते हैं, लेकिन चलो है तो इंसान, लेकिन पीछे इनके घर हैं, सब कुछ हैं, तो लेकिन ये फिर भी आ जाते हैं, इन्हें क्या कह सकता तो कोई। फिर हर साल की तरह जो है वो सैलाब ज़दगान बन के तो फिर इमदाद के लिए जो है वो देखो जी, जब सैलाब आता है, जिनको मदद मिलनी चाहिए, ज़ाहिर उनको तो फिर मदद मिलती है। इनका तो ये प्रोफेशनल है, ये कारोबार है इनके, ये मांगते हैं, हमारे मकसद के चाहते हैं, बाहर सड़कों पे मांगते हैं, इसी तरह ये लोग करते हैं। और इन लोगों को क्या काम है, सिर्फ ये खाना बदोश, इसीलिए तो इनको खाना बदोश कहा गया है। जी तो नाज़रीन, मैंने आज आपको तफसीलात से आगाह किया कि दरियाए रावी में किस तरह से पानी जो है वो इस वक्त अपने पूरे जोबन में है, कहीं से गहराई ज़्यादा है, कहीं से गहराई कम है, और ये वो दरिया है जो कि पिछले बरसों से जो है वो बड़े लोगों की जान लेने का सबब बना है। यहाँ पे हमने आपको तफसीलात से आगाह किया कि किस तरह से सायरन को जो है वो बजाया जाता है, फिर लोगों को आगाह किया जाता है, और ये हमारे रेस्क्यू के और सिविल इदारों के, सिविल डिफेंस इदारों के शेर जवान जो है वो हर टाइम इधर चाको चौबंद दस्तों में मौजूद हैं। और ये अगर मैं आपको एक हकीकत इनकी बताऊँ तो इन लोगों को जो है ना ये लाइफ जैकेट्स और ये जो बोट्स हैं, स्पीड बोट्स, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लोग अपनी मदद आपके तहत भी बड़े बड़े जवान होते हैं, तैराकू होते हैं, और बड़ी बड़ी गहराई तक जो है वो 10-10, 20-20 फुट पानी के अंदर जाकर तो लोगों की जान भी बचा लेते हैं। और ये आपने मुख्तलिफ ऐसी वीडियोस देखी होंगी। तो सर अभी ऐसा कुछ हुआ? देखें, ये परसों का वाक़या है, एक लड़का भैंस की पूँछ पकड़ के दरिया गुजर था, दरिया क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो भैंस ने नीचे टुब्बी लगाई है तो उसने वो पूछल, ज़ाहिर है कि उसने वो पूछल छोड़ दी, तो लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई है। जैसे ही हमें पता चला कि नीचे ये सगिया पुल के नीचे ये हादसा हुआ है, यहाँ पे टीमें मूव हुई हैं, दूसरे दिन जाकर उसकी डेड बॉडी जो निकाल के उनके वारसों के हवाले कर दी गई है। जी, तो ये तमाम तफसीलात से आपको हमने आगाह किया कि सिविल डिफेंस के इदारे और रेस्क्यू 1122 के ये इदारे मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं। ये वो जवान है जो कि शेर दिल जवान है, और ये हर वक्त जो है वो अपनी पूरी मुकम्मल तैयारियों के साथ होते हैं। ना इनकी दिन है, ना इनकी रात है, ना इनका खाना है, ना इनका पानी है। जो भी इनके इंतज़ामात हैं वो आपको आज हमने दिखाए और आपको हमने आगाह किया। लेकिन
शहरी होने के नाते पाकिस्तान हमारा एक खूबसूरत मुल्क है और लाहौर हमारा एक खूबसूरत शहर है। तो इन तमाम इंतज़ामात को देखते हुए हमें रेस्क्यू इदारों को, सिविल डिफेंस के इदारों को, 1122 के इदारों को और ये तमाम इदारे जो कि हमारे लिए तैनात किए जाते हैं, तो इनको हमें जो है वो सल्यूट करना चाहिए। तो मैंने अब आज आपको तमाम तफसीलात से आगाह किया कि दरियाए रावी में पानी किस तरह से जोबन में है, कहाँ गहराई है और कहाँ गहराई कम है। तो आखिरी मैसेज के साथ जी सर, जी आखिरी मैसेज मैसेज बताएं सर। जी क्या आखिरी मैसेज मेरा ये है कि स्कूलों से बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि गोया अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को दरिया के ऊपर ना आने दें, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम है, ये बिल्कुल शेर दिल जवान, यहाँ पे ये कब बाज आते हैं। देखो जैसे ही मैं ये मैसेज अगर देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इसलिए ख्याल रखो कि वो आके दरिया में नहाने के लिए मकसद के पानी के अंदर मुतकिल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं पानी के अंदर। तो कोई डूब जाता है तो दूसरे जो बच्चे साथ होते हैं वो जाकर ये नहीं बताते कि साथ वाला जो बच्चा वो पानी में डूब गया है, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तानी शेर दिल जवान, ये अवाम जो है, इन्हें जैसे ही पता चला कि सैलाब आ रहा है, यकीन माने कि ये पुल के ऊपर, ये दरिया पे देखें आप कि दुनिया किस तरह देखने के लिए ये आ जाती है मकसद के। ये इनको कोई परवाह नहीं है किसी चीज़ की, क्योंकि इंडिया जितना मर्जी भी पानी छोड़े, ये पाकिस्तानी अवाम और शेर दिल जो रेस्क्यू और सिविल डिफेंस यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे अफसरान हैं, यकीन माने इंडिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी नाज़रीन, ये बड़ा एक अच्छा पैगाम इन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे जितना मर्ज़ी पानी छोड़ दे, मगर हमारे जवान हर वक्त जो है वो तैनात हैं और तमाम मुश्किलात से सामना करने के लिए जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो ये मैंने आपको तमाम तफसीलात दिखाई। आखिर में मैं अपने सिविल डिफेंस इदारों को और रेस्क्यू 1122 के इदारों को जो है वो सल्यूट पेश करूँगा कि इनके जवान हमा वक्त यहाँ पे मौजूद होते हैं और हर मुश्किलात का सामना करने के लिए वो इस वक्त रेडी हैं। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ़ हीरा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।